नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव का तारीख का ऐलान कर दिया है। उसी में से बिहार का एक सीट रुपौली आता है। रुपौली जदयू से बागी हुए और पूर्णिया के सीट पर चुनाव लड़ रही थी बीमा भारती। चुनाव आयोग ने ये तय तारीख कर दिया है और 10 तारीख को मतदान होना है और 13 तारीख को काउंटिंग होना है। 7 राज्यों के 13 सीटों के ऊपर उपचुनाव होना है। गौरतलब है कि पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी राजद के टिकट पर बीमा भारती, जो कि हॉट सीट बिहार में माना गया था पूर्णिया को। लेकिन जब जदयू से बागी हुए और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था और इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया था। तो चुनाव आयोग की तरफ से 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या बीमा भारती फिर से रुपौली की सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी। एक पूर्णिया सीट जो कि बीमा भारती महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, राजद के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रही थी और वो पहले फ्लोर टेस्ट में ही उन्होंने खेला करने के लिए चाहा था, लेकिन किसी तरह मुश्किल से वो पहुंची थी और उनकी पति की भी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन, जब बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई थी। और जब यहाँ फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उसी में बीमा भारती ने भी बागी होने का दावा किया था और कुछ दिन के बाद वो बागी हो गई थी और उसके बाद वो महागठबंधन में जाके राजद में शामिल हो गई थी। राजद से उनकी डील डन हुई थी और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव वो लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में संतोष सिंह कुशवाहा, जो कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वो दूसरी बार वहाँ से चुनावी मैदान में थे और 2019 में वो वहाँ से चुनाव जीत चुके थे। उसके बाद फिर वहाँ बीमा भारती ताल ठोक रही थी राजद के सिंबल पर। उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार थे पप्पू यादव, जो कि जीतने में कामयाब हुए, लेकिन रुपौली से उन्होंने विधायक थी बीमा भारती और इतने कम वोट 19,000 मात्र वोट उन्होंने लाया था। सबसे उनकी कम वोटिंग प्रतिशत रही रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती की। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या बीमा भारती फिर से वहाँ पे चुनावी मैदान में होगी। ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से 10 जुलाई को उपचुनाव का घोषणा कर दिया है और 7 राज्यों के 13 विधानसभा में उपचुनाव होना है और अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव फिर होना है बिहार में। ऐसे में रुपौली में एक सीट खाली है जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने ये तारीख का ऐलान कर दिया है। क्या रुपौली से बीमा भारती फिर से चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि बीमा भारती अब राजद में शामिल हो चुकी है। क्या राजद के सिंबल पर रुपौली से वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा की वो इस्तीफ़ा दे चुकी थी और लोकसभा चुनाव जीतने में नाकामयाब रही और पूर्णिया से, जो कि देश भर में हॉट सीट माना जाता था पूर्णिया, पप्पू यादव वहां से चुनाव जीते हैं। रुपौली से क्या बीमा भारती फिर से चुनाव लड़ेगी और जदयू की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे, ये देखना दिलचस्प है। बहरहाल इस खंड में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजय पटना।